आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। यानी रेलगाड़ी जो है यदि 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 40 सेकंड का समय लगेगा और एक आदमी को पार करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे या आदमी को पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई को पार करती है, यानी अपनी लंबाई को पार करती है तो 20 सेकंड का समय लगता है। बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बेसिक नियम से बनाएंगे, इसके बाद हम लोग इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे। हम लोग का बेसिक नियम क्या है? दोनों में कॉमन चीज क्या है? तो रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसमें रेलगाड़ी का चाल वही होगा क्योंकि सेम रेलगाड़ी है, और एक आदमी को ही पार कर रही है, यानी यहाँ रेलगाड़ी का चाल जो है वो नियत है, वो नहीं बदलेगा। अब रेलगाड़ी का चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो चाल बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई में टाइम। अब यदि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी पार करेगी? रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा? रेल का लंबाई प्लस 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी तो ये आ गया बटा समय। कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड का समय लग रहा है। कब? जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि 40 सेकंड से जैसे ही भाग देंगे ये हो जाएगा हम लोग का क्या? रेलगाड़ी की चाल। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं। बोल रहा है कि यही रेलगाड़ी यदि एक आदमी को पार करती तो 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो आदमी को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी रेलगाड़ी? अपनी ही दूरी, अपनी ही लंबाई। तो रेलगाड़ी का लंबाई कितना? L। अब बटा में क्या होता है? समय। तो समय कितना है? 20। यानी ये भी रेलगाड़ी का चाल और ये भी रेलगाड़ी का ही चाल है, तो दोनों चाल है तो हम लोग यहाँ बराबर कर सकते हैं। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, रेलगाड़ी का लंबाई आ जाएगा। तो 20 एकम 20, 20 दूना 40। क्या कर लेंगे? इसको उतार लेंगे, L प्लस 200। इस 2 को यहां से यहां लाएंगे, इसके साथ गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2L निकालना क्या हम लोग को? रेलगाड़ी की लंबाई यानी L का मान। इस L को यहां से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे तो यहां हो जाएगा L, घट जाएगा 200। यानी रेलगाड़ी का लंबाई कितना हो गया? 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई ऑप्शन नंबर सी 200 मीटर। लेकिन इसको हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे अब ये देख लेते हैं। निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? रेलगाड़ी का चाल निकालेंगे। चाल कैसे आएगा? देखिए यहाँ बोल रहा है कि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, यानी 40 सेकंड का जो समय लग रहा है रेलगाड़ी की लंबाई और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी को तय करने में इतना सेकंड का समय लग रहा है, और एक आदमी को पार करने में इतना सेकंड का समय लग रहा है। तो 40 से ये 20 कैसे हो गया, यानी कम कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ रेलगाड़ी अपना ही लंबाई को पार कर रहा है। यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने का बात किया जाए, यानी 200 मीटर का दूरी तय करने का बात किया जाए, तो समय कितना लग जाएगा? 40 सेकंड में से 20 सेकंड को घटा देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का? 20 सेकंड। 40 में से 20 को घटा देंगे, 20 सेकंड का आएगा। और ये 20 सेकंड कब लगेगा? ये 20 सेकंड का समय लगेगा जब रेलगाड़ी की लंबाई को यदि हम लोग इग्नोर कर दें और सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? यानी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को 20 सेकंड का समय लगेगा। तो चाल कितना हो जाएगा? दूरी यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। प्लेटफॉर्म को पार करने मतलब यहाँ गाड़ी की लंबाई को हम लोग छोड़ रहे हैं, यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म को यदि पार करेगा, मान लिए कि रेलगाड़ी का लंबाई कुछ है ही नहीं,
इसलिए तो यहाँ हम लोग दूरी क्या लिए हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म का लंबाई लिए हैं। तो कितना सेकंड का समय लग जाएगा, 20 सेकंड का। यानी ये जो हम लोग का आएगा, ये आ जाएगा रेल का चाल। कितना आ जाएगा, 20 दहिये 200, 10 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी का चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब रेलगाड़ी अपनी ही, हम लोग क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को कितने सेकंड में पार कर रही, 20 सेकंड में। तो रेल का चाल इतना, और रेल को पार करने में समय लग रहा है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 20 सेकंड से गुना कर देंगे, 20 दहिये 200 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 200 मीटर। क्या करना है इसमें हम लोग को, सबसे पहले प्लेटफॉर्म का लंबाई ले लेंगे, और प्लेटफॉर्म के लंबाई में दोनों के समय के अंतर से भाग देंगे, हम लोग का रेलगाड़ी का लंबाई आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, और 20 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से इसको बनाएंगे, बेसिक फॉर्मूला इसमें यूज हम लोग नहीं करेंगे। रेलगाड़ी का लंबाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, रेल का चाल ज्ञात करेंगे। अब रेल का चाल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए, रेलगाड़ी यदि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 15 सेकंड का समय लगता है, और 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 10 सेकंड का समय लगता है। यानी यहाँ प्लेटफॉर्म का लंबाई 50 मीटर और यहाँ प्लेटफॉर्म का लंबाई 20 मीटर। रेलगाड़ी वही है, तो क्या करेंगे स्पीड के लिए हम लोग, प्लेटफॉर्म का लंबाई और दूसरे प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 50 और 20 का अंतर कितना, 30। ये हो गया, क्योंकि स्पीड निकालना है और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई में टाइम। ये 30 आ गया। अब बट्टा में क्या करेंगे, यानी टाइम क्या यूज करेंगे, तो पहले 15 सेकंड का समय लग रहा था और इसको पार कर रहा है तो 10 सेकंड का समय लग रहा है। जब दोनों प्लेटफॉर्म का अंतर यहाँ लिए हैं तो नीचे क्या करेंगे, दोनों के टाइम का अंतर लेंगे। यानी 15 में से 10 गया 10, 15 में से 10 गया हम लोग का कितना हो जाएगा, 5। काट देंगे, 5 6 30, यानी क्या आ गया, 6 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी का चाल कितना था, 6 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन निकालना क्या है, रेल की लंबाई निकालना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 15 सेकेंड में रेल के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, चाल इतना है, समय इतना है, तो कितना दूरी तय किया गया, 15 छक्का 90 मीटर। लेकिन ये 90 मीटर कब का है, क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी यदि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 15 सेकंड का समय लगता है। यानी 15 सेकंड का ये जो समय लगता है उसमें रेलगाड़ी अपनी लंबाई और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ही पार करती है। यानी इस 90 में क्या क्या मिला हुआ है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई, और प्लेटफॉर्म का लंबाई 50 है। यानी कि टोटल में से यदि 50 को घटा दें तो जो आएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का ट्रेन का लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई कितना आ गया, ऑप्शन नंबर है 40 मीटर। इसी प्रकार से हम लोग का अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुल को 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है। कहने का मतलब क्या है, यदि रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 80 सेकेंड का समय लगेगा, और वही रेलगाड़ी यदि 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 40 सेकेंड का समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। जैसे पिछले प्रश्न को हल किए थे वैसे ही करेंगे। ये पुल कितना लंबा, 600, दूसरा पुल कितना लंबा, 200। दोनों की पुल के लंबाई का अंतर निकालेंगे, आ जाएगा 400 मीटर। अब जब पुल का लंबाई का अंतर लिए हैं तो नीचे क्या रखेंगे हम लोग, क्योंकि निकालना क्या है, चाल, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी तो ये आ गया। अब समय कहाँ से, जब लंबाई का अंतर लिए हैं तो समय का अंतर लेंगे। तो 80 में से 40 गया कितना, 40 सेकेंड। भाग देंगे, कितना आ जाएगा,
40 नहीं है 400, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड क्या रेलगाड़ी का चाल। अब रेलगाड़ी का चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है और रेलगाड़ी पहले कितना सेकेंड में पार कर रही थी पुल को, 600 मीटर लंबे पुल को 80 सेकेंड में, यानी 80 सेकेंड में कितना दूरी तय किया होगा। तो 10 के स्पीड से 80 सेकेंड में तय दूरी 800 मीटर। कितना मीटर? 800 मीटर। लेकिन ये कौन सा दूरी है? जब रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है, यानी कि इसमें क्या है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, क्या है, ब्रिज यानी पुल की लंबाई, और ब्रिज का लंबाई तो है हम लोग के पास 600 मीटर। तो ब्रिज का लंबाई यानी पुल का लंबाई यदि घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, 200 मीटर। और यही 200 मीटर क्या होगा, ट्रेन का अपना लंबाई हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 200 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली के खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंबे को यानी सिर्फ अपनी लंबाई को। जब भी कोई ट्रेन खंबे को या स्थिर व्यक्ति को पार करती है, यानी कोई व्यक्ति न चल रहा हो, तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। आगे क्या बोल रहा है, एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। यानी वही रेलगाड़ी यदि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म का कुछ न कुछ लंबाई होगा, तो उसको 32 सेकंड में पार करती है। बोल रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। अब यहां देखिए, ये 8 सेकंड का समय कब लग रहा है, जब ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी। और ये 32 सेकंड का समय कब लग रहा है, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगी। यदि ये कहा जाए कि ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म को यदि पार करती तो कितना समय लगता, तो 32 सेकंड का समय लग रहा है जब ट्रेन अपनी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है। और 8 सेकंड का समय लग रहा है जब ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार कर रही है। यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा होगा, 24 सेकंड का। घटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, ट्रेन से ट्रेन चला जाएगा, प्लेटफॉर्म आ जाएगा। यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लगेगा। और निकालना हम लोग को प्लेटफॉर्म का ही लंबाई है, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का सिर्फ प्लेटफॉर्म, यानी यहाँ ट्रेन का लंबाई क्या किए हम लोग, छोड़ दिए। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड, यानी 24 सेकंड में कितना दूरी तय किया ये निकाल लेंगे। और जितना दूरी 24 सेकंड में तय किया वही प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा। अब सवाल ये उठता है कि निकालें कैसे हम लोग, क्योंकि यहाँ चाल तो दिया किलोमीटर में। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई बराबर हो जाएगा ट्रेन की चाल, लेकिन ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी आएगा मीटर में। तो दूरी मीटर में आएगा, यहाँ सब मीटर में दिया है तो दूरी मीटर में आए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदल लेंगे। ये तो ये चाल इनटू समय, कितना समय, 24 सेकंड का समय। क्योंकि सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है और सिर्फ ट्रेन यदि सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 24 सेकंड में पार करती है, यानी उसकी लंबाई को छोड़ दे तो 24 सेकंड में जो दूरी तय होगा वही प्लेटफॉर्म का लंबाई हो जाएगा। काट देते हैं, 6 4 के 24, 6 3 18, 23 तिया 69, 5 चौक 20, 20 में 23 से गुना करेंगे, 23 दूना 46, 460 मीटर। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी, ऑप्शन नंबर ए 460 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 84 किलोमीटर की चाल से चल रही, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। वही काम करेंगे, प्लेटफॉर्म का लंबाई बराबर क्या, ट्रेन का स्पीड इनटू प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। तो ट्रेन का स्पीड कितना है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर, और यहाँ किस में आ रहा है, मीटर में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चाल को हम लोग बदल लेंगे। लेकिन समय क्या, प्लेटफॉर्म का लंबाई निकालना है ना। तो ट्रेन
सिर्फ यदि प्लेटफॉर्म को पार करते यानी अपनी लंबाई यदि उसको छोड़ दे हम लोग, तो अपना लंबाई पार करने में 9 सेकेंड और दोनों का लंबाई पार करने में 30 सेकेंड, तो 30 में से 9 घटा देंगे तो 21, यानी 21 मिनट 21 सेकेंड का समय सिर्फ लगा उसको किसको पार करने में, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में। यानी 21 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, 21 से गुना कर देंगे, काट के निकालेंगे, प्लेटफॉर्म का लंबाई आएगा 3 7 21, 3 6 18, 6 एकम 6, 6 4 का 24, 14 5 70, 70 में 7 से 7 7 49, 490 मीटर। यानी प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना था, ऑप्शन नंबर डी 490 मीटर। अब यदि आपको लग रहा है कि इसको समझने में परेशानी हो रहा है, ट्रिक हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको दोबारा से लॉन्ग प्रोसेस में आपको बता दिया जाएगा।